Alrighty, guys. Good evening once again. So we are going to talk about, of course, you might have understood हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं. हम लोग बात करने वाले हैं क्रेड के बारे में. And one such company जिसकी advertisements have been extremely intriguing. तो लेट्स टॉक अबाउट क्रेड. तो फंडामेंटली क्रेड जो है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो कुणाल शाह जी हैं जो कि क्रेड के फाउंडर हैं. अब क्रेड नाम की कंपनी करती क्या है, फंडामेंटली इनका बिजनेस क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन बनी है. अब नेचुरली सिर्फ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करके तो कोई कंपनी पैसा नहीं कमा सकती. तो क्रेडिट कार्ड फंडामेंटली पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है, ऐसा लोगों को एक आम मान्यता ये है कि क्रेडिट जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें क्रेडिट कार्ड की बिल्स को हम लोग भर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं. दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग इन कॉमन पार्लेंस. दिस इज व्हाट पीपल अंडरस्टैंड अबाउट क्रेड. बट ये कंपनी करती क्या है? अभी इसकी जो रिसेंट एडवर्टीजमेंट्स आई थी इंदिरा नगर का गुंडाओं में राहुल द्रविड़, जो तन्मय भट्ट के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, देन नीरज चोपड़ा, जेवलिन मेरी आंखों में. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट इस कंपनी की रही है. और भिड़ू जैकी श्रॉफ को भी इन्होंने एंडोर्समेंट में यूज किया. देन अलका याग्निक, उदित नारायण, वेंकटेश प्रसाद, गोविंदा, ऑल दीज फोक्स यू माइट हैव सीन इन द क्रेड एडवर्टीजमेंट. माधुरी दीक्षित, ये सारे वो लोग हैं जो 90s के दशक में 1990 से लेके 2000 तक जिनका बहुत बोलबाला रहा, या लेट 80s में, अर्ली 2000 में जिन स्टार्स का बहुत बोलबाला रहा. फंडामेंटली अगर हम लोग बात करें तो कुणाल शाह जी जो है नंबर 1, ही इज अ लेजेंड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में. उनका बहुत नाम है, इकोसिस्टम में उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. इसलिए भी है कि क्योंकि उन्होंने पहले एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था फ्री चार्ज, जिसको 3000 करोड़ में उन्होंने बेच दिया था स्नैपडील को. और बाद में फिर स्नैपडील उसको नहीं चला पाई तो स्नैपडील ने एक्सिस बैंक को बेचा. तो एक्सिस बैंक के लिए 5 करोड़ सीधा कस्टमर्स उनको मिले फ्री चार्ज एप्लीकेशन जो यूज करते थे. अब कमिंग टू व्हाट इज द बिजनेस ऑफ क्रेड. अगर हम लोग असली बात करें, अगर सही मायने में आपको क्रेडिट का बिजनेस मॉडल समझना है तो आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान में एक नए बिजनेस के बारे में. हिंदुस्तान में एक नया बिजनेस है जो कि कहलाता है P2P प्लेटफॉर्म. फंडामेंटली हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रकार की NBFC का परमिशन दिया हुआ है जिसको बोला जाता है P2P प्लेटफॉर्म, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म. अब इस बिजनेस में एग्जैक्टली होता क्या है? इस बिजनेस में क्रेड जो है, फंडामेंटली क्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो लोगों ने एक सिस्टम्स बनाए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है, जहां जिस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत सारे लेंडर्स जिनके पास कुछ आइडल कैश पड़ी हुई है, बहुत सारे लेंडर्स उस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आइडल पैसे को लेंड कर सकते हैं फॉर अ गुड इनफ इंटरेस्ट रेट. और जिन जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो बोरोअर्स क्रेड के प्लेटफॉर्म पर आकर पैसा बोरो कर सकते हैं. नाउ अब हाउ द क्रेड इज गोइंग टू विन द गेम. अब क्रेड इस गेम को किस तरह जीतने वाली है, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और हल्का सा ये बिजनेस मॉडल को समझाता हूं. आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं. उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा आपको हल्का सा गाइड करना पड़ेगा पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में, एंड प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स वर्क. तो just a minute, yeah, one sec, yeah. सो फंडामेंटली पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म जो है ये काम कैसे करता है? आप एक्चुअल में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग हिंदुस्तान के लेंडर्स हैं वो लोग आकर अपना पैसा लेंड कर सकते हैं, और जो लोगों को बोरो करना है वो लोग बोरो कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रेड यहां गेम कैसे जीतेगी मैं आपको समझाता हूं. अब चक्कर क्या है, क्रेड जो है एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बन के उभर कर आया. अब हिंदुस्तान के जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो अपनी मिड 30s में, मिड 40s में, मतलब 30 से लेकर, अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले कौन है, 27-28 साल से लेकर 50-55-60 साल तक के लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं. अब हिंदुस्तान में जो क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करते हैं, समय पे पेमेंट करते हैं, ऐसे लोगों का बहुत जबरदस्त पूरा डेटा क्रेडिट के पास है. मतलब क्रेडिट को हिंदुस्तान में पता है कि कौन लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर रहे हैं, कितने लोग हिंदुस्तान में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं ऐसे हैं जो यूजुअली टाइम पे पेमेंट कर देते हैं. ऐसे लोगों का उनके पास जबरदस्त डेटा बैंक है. मतलब क्रेड नोज द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो उनके प्लेटफॉर्म पर हैं, जो कि करोड़ों में हैं आज की डेट में. अब जो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में अच्छे से पेमेंट करता है, टाइम पे पेमेंट करता है, बट कभी कभी उसके क्रेडिट कार्ड में ओवरड्यू दिख रहे होते हैं, लोग मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड में जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो नहीं पे कर अगर सिर्फ
मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड में, इसका मतलब वो लोगों ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर कर क्रेडिट उठाई हुई है। मतलब तकरीबन वो लोग 36% 30% ब्याज दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स पे। तो क्रेडिट के पास ये डेटा बैंक है, पूरा डेटा क्रेडिट के पास है। अब क्रेडिट क्या करती है, ऐसे ही लोगों को टारगेट करती है, ऐसे ही लोगों को पिच करती है कि आप क्रेडिट के प्लेटफॉर्म से बोरो कर लीजिए 13 to 14% इंटरेस्ट रेट में। तो क्रेडिट के पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां लेंडर्स अपना पैसा लेंड कर सकते हैं, बोरोअर्स, वो भी कौन से बोरोअर्स, अच्छे बोरोअर्स, वो लोग यहाँ पर पैसा उधार में ले सकते हैं। तो फंडामेंटली कबाब की ऐसी हड्डी जो ज़्यादा ही रेलेवेंट हो चुकी है, कबाब की एक ऐसी हड्डी जिसका रेलेवेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो बोरोअर और लेंडर के बीच का जो प्लेटफॉर्म है वो है क्रेडिट। अब मैं बहुत ही जल्दी से आपको बता देता हूं कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कि द क्रेडिट कैन एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, इसे पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। क्रेडिट जो है वो एक पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। वो लोग चाहें तो वो लोग सिर्फ एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस डेवलप कर सकते हैं, वो लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग उनको अलाउड नहीं है, ना खुद का पैसा लेंड करना अलाउड है, ना खुद के डिपॉजिट्स रेज करना अलाउड है, ना इनको किसी प्रकार की गारंटी किसी के लिए लेना अलाउड है, ना ये लोग सिक्योर्ड लेंडिंग कर सकते हैं। ये एक अनसिक्योर्ड लेंडिंग का प्लेटफॉर्म है। काफी सारी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है और प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी काफी सारी हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स है। एक लेंडर मैक्सिमम 10 लाख लेंड कर सकता है। अगर वो 10 लाख से ज्यादा लेंड करेगा तो उसको सीए से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि उसकी नेटवर्थ 50 लाख से ज्यादा है और किसी एक सिंगल बोरोवर को 50,000 से ज्यादा लेंडिंग करी नहीं जा सकती। और टेन्योर जो रहेगा, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोन जो रहेगा वो रहेगा 36 महीने का। तो वैसे तो ये ईबीसीएल पढ़ने वाले बच्चों का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा टॉपिक उनके कोर्स में होता है, बट यहां मैं जेनेरिक बात करने आया था कि फंडामेंटली क्रेडिट किस बिजनेस में। तो क्रेडिट जो है दे हैव इंटेलिजेंटली प्लेड। इसके पहले भी जो उन्होंने कंपनी फाउंड की थी, कंपनी फ्रीचार्ज नाम की कंपनी जो उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड की थी, वो स्क्रैच से बिल्ड हुई कंपनी उन्होंने 3,000 करोड़ में स्नैपडील को बेची। स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनफैक्ट अनअकैडमी में भी उनका स्टेक खरीदा हुआ है, अनअकैडमी में उनका स्टेक है। कई सारे स्टार्टअप्स में भी उन्होंने, कुणाल शाह जी ने निवेश किया हुआ है और इकोनॉमिक टाइम्स के लास्ट पेज में अक्सर आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। यूजुअली ही इज वेरी फेमस ऑन ट्विटर। फर्दर अब क्रेडिट का जो वैल्यूएशन है, सिर्फ 2018 में क्रेडिट का जो वैल्यूएशन था मेरे भाइयों 30,000 करोड़। क्रेडिट का जो वैल्यूएशन है वो 30,000 करोड़ रुपए है। 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। निश्चित तौर पे ये वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी दिग्गज बैंक, अभी एचडीएफसी बैंक को देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे, इनकी टोटल वैल्यूएशन 4-5 लाख करोड़ रुपए है। अब उन लोगों के लिए ये पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म एक्वायर करना एक जबरदस्त डील हो सकता है। फ्यूचर में 5 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन जाए। हिंदुस्तान में सरकार कंटिन्यूसली, आरबीआई कंटिन्यूसली बोल रही है कि अनऑर्गेनाइज फाइनेंस बंद करना है, अनऑर्गेनाइज फाइनेंस खत्म करना है। जो कुछ चाइनीज कंपनियां हिंदुस्तान में खुल रही थी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म में, उनकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी। जी बिजनेस की कई सारी मुहिम चली थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये सारे फैक्टर्स क्रेडिट के फेवर में जाएंगे। एक बहुत ही सहज आदमी, एक बहुत ही अंडरस्टैंड सब सिस्टम्स को समझने वाला आदमी एक कंपनी खोल के बैठा हुआ है। तो अगर ये कंपनी या तो फ्यूचर में किसी ना किसी बैंक को बेच देंगे, जैसे फ्रीचार्ज एक्सिस बैंक को फ्यूचर में बिका, बिल्ड ओन ट्रांसफर, मतलब कंपनी बनाई, थोड़ा टाइम ओन की, फिर बेच दी, या तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये भी कंपनी क्रेडिट भी किसी को बेच देंगे, या तो मेरे भाइयों जो भी नेक्स्ट वेव आएगी आईपीओस की, उस आईपीओ में अगर ये कंपनी की लिस्टिंग हुई तो 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन तो इनकी 2018 में थी। हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है जहां अनऑर्गेनाइज फाइनेंस पूरी तरह से बंद करने की कोशिश कर रही है आरबीआई। ऐसे समय में 5 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है कंपनी की जब लिस्टिंग हो तो ये जोमेटो बन जाए या ये नाइका बन जाए, सीधा कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए हिट हो जाएगा और फिर इनका बात, कुणाल शाह जी का बात पूरी दुनिया कर रही होगी। तो आई होप आपको एक बार क्लियरली समझ में आई होगी क्रेडिट जो है फंडामेंटली ये किस बिजनेस मॉडल में है। फंडामेंटली क्रेडिट जो है ये एक पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार की एनबीएफसी है जिसे आरबीआई ने इजाजत दी है कि वो हिंदुस्तान में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सेटअप करे, जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लेंडर लेंड कर सकता है, बोरोअर बोरो कर सकता है। खास बात, जो एनबीएफसी है मतलब क्रेडिट ना खुद का पैसा लोन में दे सकती है, ना खुद का पैसा रेज कर सकती है डिपॉजिटर से, तो खुद लेंड करना अलाउड नहीं है। अपनी बैलेंस शीट पे लेंडर का पैसा और बोरोअर का पैसा लेना भी अलाउड नहीं है। तो लेंडर डायरेक्टली बोरोअर को देगा, बोरोअर डायरेक्टली लेंडर को पैसा वापस करेगा। व्हाट दे गेट, द P2P प्रोवाइडर विल ओनली गेट द फीस। इनको इंटरेस्ट से, लेंडिंग अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। P2P प्रोवाइडर को सिर्फ फीस मिलेगी, वो भी दोनों तरफ से।
तो खास बात, उनकी खुद की बैलेंस शीट पे किसी प्रकार का कभी कर्जा आने नहीं वाला, किसी प्रकार का इनको एनपीए का झंझट देखना नहीं पड़ेगा। और क्रेडिट की बादशाहत इसलिए बन जाएगी बिकॉज उनके पास डेटा है अच्छे बोरोवर्स का। हिंदुस्तान में जो लोगों का सही टाइम पे पे करने का ट्रैक रिकॉर्ड है क्रेडिट कार्ड्स पे, उन लोगों का डेटा बैंक है क्रेडिट के पास, और वो डेटा बैंक, दैट डेटा विल बिकम 1 लाख करोड़। So let's see what happens in credit. Thank you. This is CS Rahul Tukwani and signing off. I hope you enjoyed this video. Previously I've uploaded some interesting updates. इसके पहले मैंने एक शुगर इंडस्ट्री पे अपडेट डाला है. I was working in sugar industry for a long time. Do check that video out. TCS बायबैक कर सकती है नहीं कर सकती, उसके ऊपर भी वीडियो डाला है. 12 तारीख को Q3 के नतीजे आने वाले TCS के, हो सकता है उसमें वो लोग बोनस के साथ बायबैक का डिक्लेरेशन करें. सॉरी, बोनस नहीं, डिविडेंड तो पक्का डिक्लेयर करेंगे. बायबैक या तो अब होगा या तो अप्रैल वाली मीटिंग में होगा. सो देखते हैं क्या होता है. थैंक यू. यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. सो आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू. बाय बाय.